हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट स्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों राउंड रोबिन एल्गोरिदम लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के और भी वीडियो आ चुके हैं, उनको आप वॉच करिए। आइए दोस्तों, आज हम राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विद क्वेश्चन के साथ हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में हम लेते हैं, सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस होगा, जैसे हर एक क्वेश्चन में होता था। प्रोसेस ले लेते हैं, उसके बाद अराइवल टाइम ले लेते हैं। अराइवल टाइम ले लिए, इसके बाद आप बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम कहिए उसको, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बस टाइम, ठीक। और इसके बाद कंप्लीशन टाइम को सीटी से डिनोट कर देता हूँ। और इसके बाद टीएटी निकालना होगा तो टीएटी निकाल लेंगे, ठीक है, टीएटी आ गया। और उसके बाद वेटिंग टाइम भी निकालना हो तो वेटिंग टाइम भी लिख लेते हैं, वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। आरटी मीन्स रिस्पॉन्स टाइम निकालना, उसे भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये हम एक क्वेश्चन को बना लिए, ठीक। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होंगे, देखिए मैंने क्या क्या बताया, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ठीक। यहाँ पे प्रोसेस लिख लीजिए P1, P2 और P3 और P4 प्रोसेस। 4 प्रोसेस ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा अगर करेंगे तो फिर समझने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। चलिए आइए, 4 प्रोसेस लिख लिए। अब यहाँ पे आइए, P1 में अराइवल टाइम 0, 1, 2, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं यदि आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है। यहाँ पे 5 ले लेते हैं बस टाइम, 5, 4, 2 और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इधर तो जो हमें निकालना है वो हमने लिख दिया। यहाँ पे हम इसका टाइम क्वांटम डिसाइड कर लेते हैं, तो टाइम क्वांटम आप 2 ले लीजिए। टाइम क्वांटम कितना है, 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आइए कुछ बातें पहले कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझिएगा। देखिए, अच्छा, हमने बताया था एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम। और एक बताया था मैंने प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, ठीक है, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। अब इसको समझिएगा, एल्गोरिथम दोनों को पहले देखिए। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है तो वो प्रोसेस जब पूरा अपना टाइम कंप्लीट करके मीन्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है, वो होता है दोस्तों नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, ठीक है। और एक होता है प्रीएम्प्टिव क्या होता है दोस्तों, कि जिसमें बीच में ही उसको ब्रेक करके रोका जाता है प्रोसेस और दूसरे को शेड्यूल किया जाता है, उसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। समझ में आया? अगर मैं यहीं पे इसकी बात करूं कि यहाँ पे देखिए, ये रेडी क्यू है, मैंने प्रोसेस स्टेट के 5 स्टेट बताई थी, ठीक है। कौन कौन से, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट, 5 बताया था। तो देखिए, रेडी से यहां क्या बताया था, रनिंग बताया था। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज ये वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए। यहां से मान लीजिए कोई यहां से प्रोसेस का आगमन रेडी से रनिंग में गया, ठीक है, तो रनिंग में गया, लेकिन इसका टाइम क्वांटम जो है 2 है और इसके पास टाइम जो है वो 5 का है। तो दोस्तों अभी 3 इसमें बच गया, 2 ही एक बार में एग्जीक्यूट होगा। तो फिर ये कहां पे आ जाता है, फिर ये रेडी में आता है, फिर ये प्रोसेस कंप्लीट का मतलब रेडी होता है, तब तक में दूसरे प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कराने लगते हैं। ये बातें यदि समझ में आई तो अब पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो हमारा राउंड रोबिन एल्गोरिथम है तो वो कैसे है, उसको रोका गया ना, तो वो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम होगी। तो ये कैसी एल्गोरिथम है, सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम के अंतर्गत ये आएगी।
क्योंकि इसको इसमें क्या किया जाता है, रोका जाता है प्रोसेस को। ठीक, तो अब इतना समझ में आया, तो अब हम गैंट चार्ट पहले बना लेते हैं ना। पहले क्या बनाते हैं हम, गैंट चार्ट बनाते हैं। ठीक है, गैंट चार्ट बना लेते हैं। ये लीजिए गैंट चार्ट बना लिए। ठीक है, अब गैंट चार्ट में यहाँ पे दो तरीके के मैंने अभी अभी बताया, ये तो एक तो रेडी क्वांटम और दूसरा रनिंग क्वांटम। तो यहां पहले लिखिए रेडी क्वांटम, रेडी क्वांटम, रेडी क्वांटम लिख लिए। इसके नीचे ही लिख लीजिए रनिंग क्वांटम, रनिंग क्वांटम। बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा, पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन ये समझ में अभी अभी आएगा। ठीक है, ये मैंने एक बना लिया रेडी में और ये एक मैंने रनिंग में बना लिया। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मेरे पास अराइवल टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये मैंने छोटे छोटे इसमें भी बॉक्स बना लिए। इनको और छोटे छोटे बना लेते हैं जिससे हमको बाद में प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे P1 का आगमन हुआ। ठीक है, P1 का आगमन हुआ तो देखिए P1 का हमारे पास आगमन 0 है, तो यहाँ पे हमने P1 का आगमन यहाँ पे 0 कर दिया। P1 हमारे पास टाइम क्वांटम, इसका पहले बात कलर चेंज करते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हमने 0 से अराइव किया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बस टाइम कितना है, कंप्लीशन टाइम कितना है, इसका है 5। ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम क्वांटम क्या है, 2। तो यहाँ पे जब 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, P1 कट के 2 आ गया। समझ में आया, 2 आ गया ना। जब हमारे पास 2 आ गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा प्रोसेस रेडी हो रहे हैं, किनका जो है अराइवल टाइम 2 तक है। तो देखिए P1 तो हो ही गया, P2 भी कवर हो रहा है और P3 भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लिए, फिर यहाँ पे P2 भी आ गया और यहाँ पे P3 भी आ गया। इतना समझ में आया। और देखिए अभी हमारे पास P1 बचा भी है, तो हम यहाँ पे इसको P1 को फिर से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक हमने P1 को ला चुके हैं, तो पहले P1 को आप काट दीजिए। P1 तो आ चुका हमारे पास। इसके बाद हमारे पास P2 आएगा, ये देखिए P2 आएगा। ठीक, P2 आएगा तो P2 को हमारे पास 4 है एग्जीक्यूशन टाइम और टाइम क्वांटम कितना है, 2 है। तो फिर देखिए 2 बज गया। जब 2 बज गया तो यहाँ पे P2 आ गया और यहाँ पे 2 और प्लस 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो क्या अभी P2 बचा है क्या, हाँ P2 बचा है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे कि और कौन सा प्रोसेस इसमें कवर हो रहा है, और कौन सा प्रोसेस कवर हो रहा है उसको भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब P4 वाला भी प्रोसेस कवर हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P4। अब यहाँ पे देखिए P2 अभी और बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख दिए P2। P2 अभी बचा भी हुआ है, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे अब लाइए P3 का, लाइए यहाँ से काट के नीचे लाइए P3 का, बिल्कुल ले आए P3 का। देखिए इसका हमारे पास टाइम क्वांटम 2 है और एग्जीक्यूशन टाइम भी 2 है, तो ये कट के कितना हो गया, 0 हो गया, और ये जुड़ के कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमारे पास आगे क्या है, यहाँ पे देखिए P1 है, तो फिर यहाँ पे देखिए P1 है, तो यहाँ पे P1 को काटिए और P1 को यहाँ ले आइए। ठीक है, P1 को जब हम काट देंगे तो अभी इसमें देखिए P1 में फिर से 1 बज गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो P1 में जब 1 बज गया तो मतलब अभी P1 कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे अभी P1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से P1 लिख दिए। समझ में आया इतना। जब P1 यहाँ पे एक बचा है तो P1 यहाँ पे फिर से लिख दिया। अब कौन सा प्रोसेस आया, P4 आया। तो देखिए ये वाला P4 है, एक ही है इसमें एग्जीक्यूशन टाइम, जबकि 2 क्वांटम है, कम है ना एक, तो आराम से 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए P4 प्रोसेस आया और यहाँ पे इसका कितना हो गया, इसका 9 हो गया एक जोड़ के। फिर यहाँ पे P2 है, चलिए P2 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे P2 आराम से कट के 2 है, ये एग्जीक्यूशन टाइम बचा हुआ और 2 ही टाइम क्वांटम है, तो ये सॉरी यहाँ पे आ गया ये 0। ठीक है, तो P2 यहाँ पे आ गया और ये कितना हो गया, 11 हो गया। अब हमारे पास एक बचा P1, खाली एक ही बचा ना, तो लास्ट में ये P1 को हमने काट दिया। ठीक है, और यहाँ पे P1 ला लिए, तो यहाँ पे P1 इसका टाइम क्वांटम जो है 2 है हमारे पास, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम एक ही है, तो यहाँ पे ये कट के 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 12। समझ में आया।
इतनी चीजें समझ में आई तो आगे भी समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीशन टाइम दिया हुआ, अब हमें कुछ फार्मूले जो निकालने होते हैं उसको हम यहाँ पे आपको पहले बता देते हैं, तब ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूले देखिए हमें जैसे निकालना है, क्या निकालना है फार्मूले में हमें निकालना है टीएटी। तो टीएटी ये मैं बगल में लिख लेता हूँ। टीएटी निकालने के लिए हमें कंप्लीशन टाइम चाहिए और माइनस का अराइवल टाइम चाहिए। अराइवल टाइम कौन सा है, ये वाला अराइवल टाइम, और कंप्लीशन टाइम अभी हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा, अगर हमें वेटिंग टाइम निकालने के लिए जो फार्मूला बनता है वो टीएटी होना चाहिए हमारे पास, और माइनस का बीटी होना चाहिए, मतलब बर्स्ट टाइम, मतलब कंप्लीशन टाइम, ठीक है, सॉरी एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, बीटी आना चाहिए। अब आरटी रिस्पॉन्स टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो रिस्पॉन्स टाइम निकालने के लिए मतलब सीपीयू फर्स्टली यूज कब हुआ है उसे लिखेंगे, माइनस अराइवल टाइम से घटा देंगे, अराइवल टाइम को घटा देंगे, ठीक है। तो सीपीयू फर्स्टली यूज्ड, ठीक है, माइनस का अराइवल टाइम कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा रिस्पॉन्स टाइम। चलिए आइए इसको निकाल लेते हैं, इसको निकालना शुरू करते हैं। देखिए अब हमारे पास कंप्लीशन टाइम P1 का कंप्लीशन टाइम कहाँ है, ये देखिए P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 12 है, ये समझ में आया, 12 ये लास्ट वाला, ठीक है। अब P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 11 है, ये यहाँ पे 11 लिख दिए, ठीक है। और फिर P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 6 है, यहाँ पे 6 लिख दिए। और P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 9 है, ये यहाँ पे 9 लिख दिए। समझ में आया इतना, 9 लिख दिए। अब हो गया T, अब हमको टीएटी निकालना है, तो टीएटी हमको कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब इससे इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो हमको निकल के आ जाएगा क्या, हमको निकल के आ जाएगा टीएटी, तो 12 में से 0 गया 12 ही रहेगा, 11 में से 1 गया 10 आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, और 9 में से 4 गया यहाँ पे 5 आ जाएगा। समझ में आया। ये अगर इसका एवरेज निकालना है अब तो एवरेज भी दोनों का निकालते चले जाइए, ठीक है। कंप्लीशन टाइम का एवरेज तो आता नहीं, उसको छोड़ दीजिए। टीएटी का एवरेज निकालने का आता है, तो देखिए 12 10 22 हो गया, 4 26 5 31 आ गया, ये आ गया 31 बटे 4 प्रोसेस है 4, इसको काट दीजिए, कितना आ गया, 4 7 28 7.75 मिली सेकेंड आ गया। ये लीजिए इसका एवरेज आ गया। अब वेटिंग टाइम निकालना है, देखिए टीएटी माइनस बस टाइम, ये टीएटी दिया है आपका और यहाँ पे बस टाइम दिया है, तो देखिए 12 में से 5 गए 7 आ गया, और 10 में से 4 गए 6 आ गया, ठीक है। और 4 में से 2 गए, यहाँ पे 2 आ गया, और 5 में से 1 गए तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। समझ में आया, 4 6 2 4 ना, तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 6 4 10 2 12 19 आ गया। इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं, 19 बटे 4, फिर से कितना आ गया, 4 चौक 16, मतलब 4.75 मिली सेकेंड इसका आ गया एवरेज वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम सीपीयू कब फर्स्टली यूज हुआ है माइनस अराइवल टाइम, तो देखिए सीपीयू कब फर्स्टली यूज हुआ है, यहाँ पे आइए देखिए P1 का 0 में यूज हुआ है और अराइवल टाइम 0 है, घटा दीजिए 0 आ गया। फिर P2 का 2 है और यहाँ पे अराइवल टाइम कितना 1 है, तो माइनस का क्या आ गया 1 आ गया। ये समझ में आया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दिया 0 माइनस 0, ठीक है, इसका 2 माइनस 1, ठीक। अब P3 का निकाल लेते हैं, P3 हमारे पास 4 है, 4 माइनस 2 तो 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 4 माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं। अब P4 देख लीजिए, P4 का 8 है ना, 8 और माइनस 4 4 आ गया, मीन्स 8 माइनस 4 और यहाँ पे 4 आ गया, 4 2 6 1 7 आ गया, 7 बटे कितना हो गया 4 आ गया, तो ये कितना आ गया 4 1 के 4, फिर 75 आ गया मिली सेकेंड आ गया। ये आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आ गया। अब आपको ये क्वेश्चन में यदि कोई दिक्कत होती है दोस्तों, तो जरूर मुझे आप जो है कमेंट करके बताइए कि अभी भी हमको प्रॉब्लम है, तो मैं फिर इसे और भी एग्जाम्पल लेके प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये मैं कहूँगा कि मैंने शेड्यूलिंग के सारे क्वेश्चन करा दिए
जो आपके लेवल के आने वाले हैं। यदि आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ये आप जान लीजिए, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।